लोकसभा चुनाव में राजस्थान में आयोजित जनसभाओं में कांग्रेस बीजेपी में नेताओं की अनूठी बयानबाजी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस को मिली हार पर भी जमकर चर्चा हो रही है, जिसको लेकर अलग अलग मायने भी निकल जा रहे हैं। गंगापुर सिटी जिले में आज टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा के समर्थन में आयोजित जनसभा में भी ऐसा ही देखने को मिला। इसमें सवाईमाधोपुर के पूर्व विधायक एवं कांग्रेस नेता दानिश अबरार ने गंगापुर सिटी को जिला बनाने पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा का आभार जताया। लोकसभा में विधानसभा चुनाव में सवाईमाधोपुर से जुड़े मिथक के बारे में भी अवगत कराया। उन्होंने गहलोत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सवाईमाधोपुर से जिसकी पार्टी से विधायक चुना जाता है, प्रदेश में उसकी सरकार बनती है। सवाईमाधोपुर से जब कांग्रेस विधायक चुना गया, आप मुख्यमंत्री बने। सवाईमाधोपुर से विधानसभा चुनाव 2023 में हमारी फाइल निपटी तो आप भी पूर्व सीएम बनकर बैठ गए। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। सुनिए पूरा वीडियो। हमारे बीच मौजूद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, हमारे प्रत्याशी हरीश मीणा जी, बानवास विधायक इंदिरा जी, गंगापुर विधायक रामकेश जी, मेरे भाई प्रशांत बैरवा जी, मंच पे बैठे सभी महानुभाव, सामने बैठे गंगापुर सिटी के सभी पंच, पटेल, बड़े बुजुर्ग, आदरणीय, गणमान्य, सम्मान्य इस कांग्रेस पार्टी के परिवारजन। सभा शुरू होते ही करीब 15-20 मिनट हो गए। गर्मी तेज है, लेकिन ऐसे मुंडे लटकार बैठे हैं कि गहलोत साहब को थकान धौलपुर से आए और ज्यादा चढ़ गई होगी, अब कुछ मुस्कुराते दिखे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, धौलपुर से उड़ के गहलोत साहब आए हैं, एक बार जोरदार नारा लगाएं ताकि साहब की थोड़ी थकान तो दूर हो और लगे कि आज गंगापुर ने जवाब दे दिया है हरियाणा वालों को कि आज गंगापुर में फैसला हो गया है। कांग्रेस पार्टी जयपुर भी कौन नहीं पहुंची आवाज अभी। कांग्रेस पार्टी, अशोक गहलोत। अब कुछ लगा कि हाँ, हम रणभूमि में खड़े हैं। सर, मैं आज गंगापुर आ रहा था सवाईमाधोपुर से, तो दुख भी हुआ और खुशी भी हुई। खुशी तो इस बात की हुई कि जब गंगापुर आया माधोपुर से, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में नहीं जा रहा हूं, मैं अब जिला गंगापुर सिटी में जा रहा हूं और गंगापुर जिले में जा रहा हूं। बहुत खुशी हुई। जिला बनवाया रामकेश जी ने, जिला बनाया आपने, इस बात की तो खुशी हुई, लेकिन सर थोड़ी टेंशन भी हो गई। बताऊं क्या? बताऊं क्या? टेंशन हो गई मुझे रामकेश जी की। रामकेश जी वो कलाकार नेता हैं, जब बसपा से जी लड़ते हैं तो यहां से जीत गए। आपने सर टिकट काट दिया, निर्दलीय नहीं लड़े तो यहां से जीत गए। और अब जब आपने कांग्रेस का पूरा आशीर्वाद दिया तो अब फिर से जीत गए और जिला बना के रख दिया। तो मोको टेंशन ही बात की हो गई कि जिला तो आपने बना दिया, लेकिन रामकेश जी जैसा एक होनहार हीरा हमारे जिले से अलग हो गया और गंगापुर सिटी में चले गया। हीरे हैं हीरे रामकेश जी। और धन्यवाद दूंगा आपको रामकेश जी, जो आपने आज की शानदार सभा रखी और आपने इसमें हमें आमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया। देखो, हरीश जी की तो जिम्मेदारी बन रही है 26 तारीख तक, वो तो पूछेंगे ही पूछेंगे। हरीश जी का तो हमें 27 तारीख को पता चलेगा, लेकिन धन्यवाद दूंगा रामकेश जी का। और ज्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए, थोड़ी मेरी भी गला खराब है। सीएम साहब, मेरे चुनाव से पहले आप माधोपुर आए थे सर, मैंने एक छोटा सा निवेदन किया था। आजकल बीजेपी वाले क्रोनोलॉजी बहुत समझाते हैं, आप क्रोनोलॉजी समझिए, ये होगा तो ये होगा और ये होगा तो ये होगा और ये होगा तो ये होगा। तो मैं तो बहुत छोटा सा नेता हूं, हारा हुआ विधायक हूं, लेकिन सर मंच पे बैठे नेताओं को और आप जनता को भी एक छोटी सी क्रोनोलॉजी समझा देता हूं। गहलोत साहब माधोपुर आए थे, मैंने मंच पे जिक्र किया था कि सवाईमाधोपुर की जमीन को गणेश जी का आशीर्वाद मिला हुआ है, और जो माधोपुर से विधायक जीतता है, जिस पार्टी का माधोपुर से विधायक जीतता है,
उस पार्टी की सरकार राजस्थान में बनती है। हम जीते थे कांग्रेस पार्टी माधोपुर से, आप बार बार मुख्यमंत्री बने, हमारी फाइल माधोपुर में निमट गई। सर आज आप भी पूर्व मुख्यमंत्री बन के बैठे हो। तो माधोपुर की क्रोनोलॉजी सर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस चुनाव में भी एक क्रोनोलॉजी है, इस चुनाव में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी है। अब अब आप कह रहे पहले पता होता तो क्या होता, तो सर पहले पता होता तो मैं बोलूंगा तो फिर हरीश जी परेशान हो जाएंगे। अब इस चुनाव की भी सारे क्रोनोलॉजी है जो आप जनता को समझना पड़ेगा। आप जनता को इसलिए समझना पड़ेगा ताकि आगे आगामी 26 तारीख को आप समझें कि आज हरीश मीणा जी का चुनाव, सवाई माधोपुर का चुनाव, कांग्रेस पार्टी का चुनाव कितना इंपॉर्टेंट है। आज ये क्रोनोलॉजी ये है कि सवाई माधोपुर लोकसभा सीट जो जीतता है, जो सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से पार्टी चुनाव जीतती है, देश में प्रधानमंत्री उसी पार्टी का बनता है। जसकौर मीणा जी जीती थी, अटल बिहारी जी बन गए, नमो नारायण जी जीते 10 साल मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, और 10 साल से आप जौनपुरा जी को जिता रहे हो, भाजपा की सरकार बन रही है। इसलिए आप लोग कान खोल के सुनिए, अगर हमें कांग्रेस पार्टी को जिताना है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, राजस्थान में कोई सीट जीते या ना जीते, आगामी 26 तारीख को इतने वोट डले कि 6 तारीख को अगर राजस्थान से पहली सीट जीते तो टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा जीतनी चाहिए। और ये आप लोग जो तालियां बजा रहे हो ना, ये ताली से टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्या जिताओगे? पंचायत नहीं जिता पाओगे। जोरदार बजाओ एक बार तालियां कि पता चले कि टोंक सवाई माधोपुर सीट जीतेगी। और जोर से। साथियों, ज्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए पीछे से हल्का सा कुर्ता खींच लिया गया है मेरा, क्योंकि थोड़ा सा डर भी लगता है मैं कुछ आधा टेढ़ा ना बोल दूं। एक बार पुनः आप सबसे अपील करता हूं, क्रोनोलॉजियों को समझते हुए, एक क्रोनोलॉजी तो निमट गई माधोपुर की, लेकिन दूसरी क्रोनोलॉजी को समझते हुए हम सब मिलकर के आगामी 26 तारीख को ना सिर्फ वोट डालें बल्कि वोट डालें अपने